Good morning, student. I hope you have done your exercise 6.2. Now, we are going to start your exercise 6.3. Here we have a three sums, first and second. You have to solve on your notebook and the third on book. No need to solve third one on your notebook. Okay, you can keep remain on your book. Now, the first here is express the following number in standard form. कह रहे हैं कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी हैं उनको क्या करो, कन्वर्ट किस में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। से एक फार्मूला है जिससे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड। और देन सेकेंड में इन्होंने क्या है कि जो फॉलोइंग नंबर्स दिए उनको यूजुअल फॉर्म में। इट मीन्स ये जो दी है मल्टीप्लाई 10⁻⁴ समथिंग लिखा है, ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये जो सिंपल नंबर्स लिखे हैं ये क्या है, यूजुअल फॉर्म है। अगर यूजुअल दी हो तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड हो तो यूजुअल में कन्वर्ट करो। अब जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्टली हमारे पास ये स्टेटमेंट दी है, ये न्यूमेरिकल डिजिट गिवन दिया है, कह रहे हैं इसको किस में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इट मीन्स जो भी वट एवर, ठीक है। हेयर जो हमारे पास डिजिट है वो डेसिमल डिजिट है। अगर नहीं दिया हो डेसिमल डिजिट तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है और उसके बाद जितनी भी डिजिट रह जाते हैं मल्टीप्लाई डाल के उसको 10⁻⁴ की फॉर्म में लिख देना है। अब देखो, अब हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल था, इसलिए डेसिमल को मैंने शिफ्ट कहाँ किया, 3 के बाद एक डिजिट छोड़ के। इट मीन्स कितने डिजिट आगे मूव हो गया, 1, सॉरी यहाँ पे 8 भी आएगा, यहाँ से यहाँ गया, कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो 3 डिजिट आगे मूव हो गया। तो डेसिमल में मल्टीप्लाई डाल के 10⁻⁴ कितना लिख दूंगी, 3। अगर ऑलरेडी डेसिमल दिया हो तो जितने हमने क्या करना होता है कि स्टेटमेंट में लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल जितने डिजिट आगे मूव हुआ उसको मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में लिख देंगे। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि डेसिमल नहीं दिया तो हमने क्या करना है, सेम नहीं दिया तब भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हमने डेसिमल लगा देना है और पीछे कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप सिंपल लिख देंगे ना, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो ये भी आपका सही है। गॉट इट। अगर नहीं दिया वो भी बता दिया है कि अगर डेसिमल नहीं है तो कैसे डेसिमल लगा के पीछे जितने डिजिट बच जाएंगे उसको 10⁻⁴ की फॉर्म में आपने लिख देना है। अगर डेसिमल है, डेसिमल जितने डिजिट आगे मूव हुआ है, 1 डिजिट लेफ्ट साइड का 1 डिजिट छोड़ के उतने डेसिमल उतनी ⁻⁴ आपने 10 की लिख देनी है। अगर इस तरह का हो, ठीक है, ऑलरेडी 10⁻⁴ लिखा हो तो भी आपने क्या करना है, इसमें जो एक डिजिट आपको साथ दिया है उसमें क्या करना है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट बचे, 2। इट मीन्स हमने साथ में क्या लिखना है, 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻², ये एज इट इज़ ही अपने साथ में लिख लेना है। अब देखो 8.46 मल्टीप्लाई, अब 10 और पावर्स डिफरेंट, ये मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁷ + 2, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ ठीक है, क्लियर टू यू। सिमिलरली अभी से ओनली 2 पार्ट इज लेफ्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, एंड सिमिलर थर्ड हियर आई हैव सॉल्व्ड। आई थिंक you can solve very well, and the fifth one is also similar part. Fourth I have solved here, and that is also you can solve. Now third में क्या है हमारे पास,
ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, सॉरी सेकंड के फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। अब यूजुअल से सिंपल से यूजुअल से स्टैंडर्ड तो कन्वर्ट करनी आ गई कि ना, कि वन लेफ्ट साइड से वन डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा के जितने डिजिट बच जाएंगे उसको 10 रेज़ टू पावर में लिख देना है। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड दी हो तो यूजुअल में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो। आपने क्या करोगे, डेसिमल को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 483/100 मल्टीप्लाई 10⁻7। इट मीन्स कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 7 ज़ीरोज़ आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 7 ज़ीरोज़ कैसे आई, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ। 10⁻7 है, इट मीन्स 10 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 7 टाइम। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या मेरे पास आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 10⁻7 को ओपन जब होगा तो यही डिजिट यही वैल्यू आएगी, वो मैंने एज इट इज़ ही लिख दी। ठीक है, अब देखो ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कट हो जाएंगे, कट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपके आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गई, अब यूजुअल फॉर्म आ गई। यूजुअल फॉर्म मीन्स कॉमर्स पुट करने हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड थर्ड में भी वही, सेकंड का सेकंड पार्ट 3.21 मल्टीप्लाई 10⁻5। डेसिमल ओपन किया, 10 पावर है, इट मीन्स कितनी ज़ीरो जाएंगी, 5 पावर, 5 ज़ीरोज़, 5 पावर है तो 2 कैंसिल आउट होगी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, क्या आ गया, 3,21,000। ऐसे ही कॉमे पुट करते हैं ना, ये तो आपको आता है, आपने सीखा हो कि कैसे आप लिखते हो। सिमिलरली ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का उन्होंने क्या है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट में नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, इनको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अब देखो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो 3⁻, क्या आ जाएगा, 8 4। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आएगी, 10⁻8। अब आपको पता है पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने वो लिखी ही नहीं। 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8। सिमिलरली इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1.2। स्टैंडर्ड में कर रहे हैं तो 1 डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, तो बाकी कितने डिजिट आएंगे, 2 7 5 6। और क्या आएंगे, ज़ीरोज़ भी आएंगी, बट पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती इसलिए लिखा नहीं है। बट जब आप 10⁻पावर में लिखेंगे वैल्यू, तब आप काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट बच गए हैं। पॉइंट यहाँ पे लगा पॉइंट तो कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा, 10⁻7। सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट कर देने। गॉट इट बेटा, फर्स्ट टू पार्ट, फर्स्ट टू मीन्स फर्स्ट वन एंड सेकंड, ये आपने फेयर नोटबुक पे सॉल्व करना है, थर्ड आप बुक पे रहने देना। और एक्सरसाइज 6.4 जो है वो क्रॉस करवा दी गई है, आपको सिलेबस में मेंशन की हुई है ऑलरेडी। इट मीन्स योर चैप्टर 6 इज़ completed। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल सॉल्व एनी सम। So otherwise your chapter has completed. Thank you and have a nice day.